हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और भी अच्छे से हो। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज़ एंड चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ बिजनेस एक्टिविटीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 करेंगे, दैट इज़ प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, चलिए अब आप लोग खुद ही सोचिए और बताइए कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी होंगी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी होती हैं। चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अब चैप्टर 3 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है पहले वो देख लेते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, तो आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू, क्या क्या आपको समझ में आ जाएगा जब आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे। तो डिफाइन द प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है ये आपको पता हो जाएगा, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट सीकिंग है। देन डिस्क्राइब द मीनिंग एंड टाइप ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बाद मीनिंग और टाइप्स जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का वो समझ लेंगे। नेक्स्ट डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्या डिस्टिंक्शन है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, अंतर क्या है इन दोनों में वो समझ लेंगे। फिर उसके बाद चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं इनकी मीनिंग। देन डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं वो जान लेंगे। ये बात क्लियर हो गई। पहले इनकी मीनिंग जान लेते हैं। मीनिंग ऑफ प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर हम प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहे हैं, हमारा मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना, उसी को हम कहते हैं प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा है बुक में। तो ऑर्गेनाइजेशंस विच आर इस्टेब्लिश्ड and operate primary with the motive of earning profit may be described as profit seeking organization। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इस्टेब्लिश्ड हुई है और जो काम करेगी जिसका मोटिव होगा प्रॉफिट कमाने का, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ये बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटीज़ हो रहा होता है। एंड नो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्व नहीं करती फॉर लॉन्ग विदाउट अर्निंग प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी ही नहीं। तो इट इज़ द इंसेंटिव ऑफ अर्निंग मनी विच प्रॉम्प्ट पीपल टू सेट अप एंड रन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो इंसेंटिव है ना यही पीपल को मजबूर करता है काम करने के लिए कि भाई काम करोगे तो आपको सैलरी मिलेगी, तो आप क्या करोगे, काम करोगे। तो इंसेंटिव जो छोटे छोटे जो रिवॉर्ड होते हैं वो लोगों को काम करने के लिए बोलते हैं। फिर प्रॉफिट ऑल्सो प्रोवाइड द मनी फॉर द मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो प्रॉफिट है ना ये प्रोवाइड करता है मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा, एक्सपेंशन के लिए एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज के लिए। अगर आप काम ही नहीं करोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, जब प्रॉफिट नहीं होगा तो ना मॉडर्नाइजेशन, ना एक्सपेंशन, ना ग्रोथ। तो हम लोग को तो ये सब चाहिए ना। देन मेन प्रॉब्लम जो फेस्ड होती है प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन में वो है मैक्सिमाइजिंग ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन में ये लोग पूरा मेहनत करते हैं ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए। जो ओनर है और जो मैनेजर हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो कंसर्न होते हैं विद वेज एंड मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। और जो ओनर और मैनेजर होते हैं उनकी पूरी कोशिश रहती है कि वो क्या करें, कॉस्ट को रिड्यूस करें, कम से कम लागत में बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाएं ताकि ज़्यादा प्रॉफिट हो पाए, लार्ज स्केल पे काम करें और प्रॉफिट ज़्यादा कमा पाए। अगर हम इंडिया की बात करें तो जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो ओन करती है, कंट्रोल करती है सेवरल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। इंडिया में गवर्नमेंट जो है वो रोल करती है बहुत सारे अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशंस। तो ये सब कौन ओन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन कर रही होती है। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया, देन हिंदुस्तान मशीन टूल्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस। जो गवर्नमेंट ओन ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये उसके एग्जाम्पल है। और दीज ऑर्गेनाइजेशंस वर सेटअप टू स्पीड अप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द कंट्री। और ये सब आई क्यों थी कंट्री में, इस वजह से आई थी ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पाए कंट्री में। देन मोस्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना गवर्नमेंट की आर नॉट अर्निंग प्रॉफिट, वो प्रॉफिट के लिए नहीं होती है। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं आई होती है, ठीक है। तो देयरफॉर गवर्नमेंट
ये प्रॉफिट कमाने के लिए तो आई नहीं है। तो दीज ऑर्गेनाइजेशंस, ये लाइन हो गई थी, मोस्ट ऑफ द बिजनेस गवर्नमेंट आर नॉन एंड देयर फोर गवर्नमेंट इज रिड्यूसिंग इन स्टॉक इन दीज ऑर्गेनाइजेशन एंड सम ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन सच एज मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज हैव बीन सोल्ड आउट टू प्राइवेट बिजनेस फर्म। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करते हैं, सोल्ड आउट कर दिया गवर्नमेंट ने, किनको, प्राइवेट बिजनेस फर्म को। तो जब प्राइवेट बिजनेस फर्म को बेच दिया ऑर्गेनाइजेशंस, तो प्राइवेट बिजनेस फर्म का तो मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, तो अब वो इसी तरीके से काम करेंगे ताकि बिजनेस का क्या हो, प्रॉफिट हो। और प्रॉफिट हो तो उनकी अर्निंग बढ़ेगी, अच्छे से कमा पाएंगे, और गवर्नमेंट इतना प्रॉफिट कमा नहीं पा रही थी। तो कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट ने प्राइवेट कर दिया, तो इसी को हम कह देते हैं प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। कुछ जो गवर्नमेंट के पार्ट हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। देन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इंगेज होती है इन द प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। ये प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंगेज करती है, वो काम करती है इन प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। यहाँ पर क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे काम होता है, तभी तो वो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना। रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट कमा रही है, रेगुलर बेसिस पे सारा काम कर रही है, तो वो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, क्योंकि इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। ऑन प्रॉफिट को अर्न कर रहे हैं, देन इट अंडरटेक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये अपने अंदर काम क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का काम करते हैं, मतलब अर्निंग प्रॉफिट वाला कर रहे हैं कि ऐसा क्या काम करें कि प्रॉफिट कमा पाए ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि ग्रॉसरी शॉप्स हो गई, शुगर मिल्स, ऑटोमोबाइल रिपेयर वर्कशॉप, ट्रक कंपनी, आर ये सारे एग्जाम्पल है किसके, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के। तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, इसको जो है मार्क कर लीजिए कि प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी है, उसको दो एग्जाम्पल याद करिए। जब आप आंसर लिखेंगे एग्जाम में तो मीनिंग ऑफ प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में पहली दूसरी लाइन तो सभी लिख लेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस विच आर एस्टैब्लिश्ड टू अर्न अ प्रॉफिट इज कॉल्ड प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। देन आपका आंसर इनरिच कैसे होगा, जब आप एग्जाम्पल पुट करेंगे कि ये वाले गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ये सारी हैं, फिर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं। नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। क्या मीनिंग है और क्या टाइप्स है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का। अब सेकंड पार्ट चैप्टर का जान लेते हैं कि आखिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या है, उनकी मीनिंग। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो सेटअप होती हैं एंड रन नॉट टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के लिए इनका मोटो नहीं होता है, बट टू सर्व द सोसाइटी। इनका मेन मोटिव होता है कि हम सोसाइटी को सर्व करें, सोसाइटी के लिए काम करें, सोसाइटी को एजुकेशन प्रोवाइड करें, उनको सारी जो फैसिलिटीज़ है वो हॉस्पिटल दें, उनके लिए ब्रिज रोड ये सब बनाएं, उनको सर्विस प्रोवाइड करें। तो सम एग्जांपल ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या हो गए, पहला हो गया चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये इस्टेब्लिश होती हैं, ये फाइनेंशियल हेल्प करती हैं पुअर पीपल्स को, जिनके पास पैसा नहीं है ना, ये उनको हेल्प करेंगी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। उनके यहाँ बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करवाएंगी, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर्स, इसीलिए ये इस्टेब्लिश्ड भी होती हैं। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, दीज ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प, जैसे डोनेशन हो गया फॉर वेरियस सोशल कॉज, फॉर एग्जांपल टाटा एंड मेनी अदर इंडस्ट्रियल हाउसेस। टाटास वालों के बहुत सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड हैं, वो लोग बहुत हेल्प करते हैं पुअर पीपल की। एंड हैव इस्टेब्लिश्ड चैरिटेबल ट्रस्ट विच प्रोवाइड स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। और इन लोग का करना क्या होता है, इन लोग प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटीज़ फॉर हायर एजुकेशन के लिए, टू यंग पर्सन के लिए, मेनली फ्रॉम पुअर फैमिलीज़। जो पुअर फैमिलीज से आ रहे हैं ना, ये उनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं। जैसे रतन टाटा ट्रस्ट, अगर आप सर्च करेंगे, गूगल करेंगे रतन टाटा ट्रस्ट, तो आपको बहुत सारे ट्रस्ट पता चलेंगे, इन्होंने कितने ट्रस्ट इस्टेब्लिश किए हैं और उस ट्रस्ट में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। देन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहला तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, दूसरी हो गई आपकी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये इस्टेब्लिश्ड होती हैं जो वीकर सेक्शन के और पुअर पीपल्स होते हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। अब जो बेचारे मजदूर हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, तो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी ताकि वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें।
तो बिजनेस हाउसेस हैव ऑल्सो सेटअप स्कूल एंड कॉलेज। जो बिजनेस हाउसेस हैं वो खुद भी स्कूल बनाते हैं और कॉलेज बनाते हैं, जो ऑफ़र करता है एजुकेशनल फैसिलिटी टू पब्लिक एट नॉमिनल कॉस्ट, और जो पब्लिक को ही प्रोवाइड करता है एजुकेशन, और बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे, बहुत कम लागत पे। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव सेट अप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, इन्होंने भी क्या किया है, सेटअप किया है स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जैसे कि आईआईटीज़ है, आईआईएम्स है। तो यहाँ पर नॉमिनल कॉस्ट में आपको बहुत बड़ी डिग्री मिल जाती है। लाइब्रेरीज एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द कंट्री। और क्यों? क्योंकि अगर कंट्री के पीपल्स पढ़ेंगे तो उनका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो जब लोगों का डेवलपमेंट होगा तो देश का विकास होगा। तो वही ये डेवलपमेंट होगा कंट्री का जब पीपल का डेवलपमेंट होगा। देन फॉर द ये हो गया दीज दे आर डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से एकदम अलग होते हैं। विच हैव बीन सेटअप टू अर्न मनी, जो सिर्फ और सिर्फ मनी को बनाने के पर्पज़ से ही इस्टेब्लिश्ड हुए हैं। जैसे कि जो ये काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, CISC, ISC, जहाँ पर आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, वहाँ पर कितनी ज़्यादा फीस लगती है। तो ये लोगों का सिर्फ और सिर्फ मेन मोटो होता है कि प्रॉफिट कैसे कमाया जा सके। CISC, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आई होप ना द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ क्लियर टू यू ऑल। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट, दैट इज़ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी आते हैं। लोग अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए पैसा प्रोवाइड कर देते हैं रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे टेम्पल्स हो गए, चर्च हो गए, गुरुद्वारा, मस्जिद एक्सेट्रा। तो टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़, यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं पीपल को फॉर देयर रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए, ताकि गुरुद्वारे, जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, आप गुरुद्वारा में जाएंगे वहाँ पर आपको खाना बहुत बढ़िया मिलेगा और लंगर मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। तो वो उसका पैसा कहाँ से आ रहा है? ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ना, लोग इन्वेस्ट करते हैं रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में, लोग लाख जाके पैसा देते हैं, तो इसी वजह से तो वो सब भी चल पाता है अच्छे से। देन पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, अब ये जानना तो सबको बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस भी पब्लिक के लिए कितनी हेल्प प्रोवाइड करता है। पब्लिक हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज आर सेटअप टू प्रोवाइड फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ टू पब्लिक इन जनरल। ये जो पब्लिक हॉस्पिटल्स बनते हैं, डिस्पेंसरीज बनती हैं, ये सेटअप हुई है, ये प्रोवाइड करती है मेडिकल फैसिलिटीज़, ये मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है पब्लिक को इन जनरल। और इन अ पुअर कंट्री जैसे इंडिया है, तो दीज ऑर्गेनाइजेशन प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ। दैट इज़ सुलभ इंटरनेशनल। सुलभ इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सुलभ शौचालय आप लोग को पता होगा, जाते हैं तो दिखते हैं हर जगह, बाहर स्टेशन के बाहर लिखा होता है सुलभ कॉम्प्लेक्स। तो ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में भी आप जब सर्च करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आखिर है क्या। तो ये सब पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करती हैं। देन म्यूनसिपल ऑर्गेनाइजेशंस, इसके बिना तो किसी का काम हो ही नहीं सकता। जैसे म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ हैं, ये हर स्टेट और हर यूटीज़ में, हर यूनियन टेरिटरीज़ में प्रोवाइड करती है सीवेज डिस्पोजल की फैसिलिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन एंड अदर एसेंशियल टू पीपल्स को देती है। जैसे कि न्यू दिल्ली में क्या है, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, तो ये वहाँ पर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है। ये सारी फैसिलिटीज़ न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपने यूटी में प्रोवाइड करवा रही होती है। हर एक स्टेट की अलग म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होती है जो ये एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये भी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बात आप लोगों को पता चल रही है कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। देन सिक्स्थ पॉइंट इज़ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं? जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ तो सबको पता ही है, पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी, सपा, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई। तो ये भी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से लोग यहाँ पर भी पैसा यहाँ पर भी पैसा लोग डोनेट कर देते हैं।
तो पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स, ये मेंबर्स के लिए बनती हैं। एंड दे स्पॉन्सर एंड सपोर्ट कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शंस, ये अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करती हैं इलेक्शन के टाइम में। एंड कैरी आउट बिजनेस पॉलिटिकल फंक्शन, दैट इज़ भारतीय जनता पार्टी। तो ये जो बीजेपी है ना, ये भारतीय जनता पार्टी ये प्रोवाइड करती है इनको, जैसे हमने सपोर्ट प्रोवाइड करवा दिया, तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का ये मतलब हो गया। देन म्यूचुअल बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बेनिफिट के लिए इस्टेब्लिश होती हैं, तो उन्हें हम कह देते हैं म्यूचुअल बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये भी वॉलेंट्री एसोसिएशन होती हैं, सेटअप फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर मेंबर, और मेंबर के बेनिफिट के लिए इस्टेब्लिश होती हैं। और क्लब एंड ट्रेड यूनियंस आर एग्जाम्पल ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस। ट्रेड यूनियन और क्लब जो है ये म्यूचुअल बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जाम्पल है। हिंदुस्तान मजदूर सभा HMS, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है म्यूचुअल बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशंस का। इसको भी सर्च करके देखिएगा इसमें कितने मेंबर काम करते हैं, ये क्या करवा, इसमें लोगों को कैसे पार्ट करते हैं, कैसे ये लोगों की बात मानती है। देन 8 पॉइंट कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस्टेब्लिश्ड हुई है बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए पब्लिक को एट लार्ज और द होल सोसाइटी को, ये पूरी सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड करती है। जैसे कि आर्मी, पुलिस, फायर सर्विसेज आर एग्जाम्पल ऑफ कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पर आर्मी वाले आ गए, पुलिस आ गई, फायर सर्विसेज आ गई, तो ये एग्जाम्पल है कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस का। फॉर एग्जाम्पल एन आर्मी डिफेंड the whole country and not a part it from the foreign aggression। तो ये एग्जाम्पल इसका हो गया कॉमनवेल्थ। देखिए आप लोग याद करिए 5 ही पॉइंट, बट दिमाग में मीनिंग सबकी क्लियर रखिए कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आती है। अगर आपको कोई बोल दे कि ये म्यूनसिपल ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, तो नॉलेज आपको इसकी भी होनी चाहिए। देन कंपैरिजन बिटवीन प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, अब ये तो आप अपने आप ही बता देंगे। कंपैरिजन करना है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का। अब बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का प्राइमरी मोटिव क्या है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का प्राइमरी मोटिव क्या है, सोचिए। मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का प्राइमरी मोटिव क्या है, टू रेंडर सर्विस। लिख लिया। यहीं से मीनिंग भी याद कर सकते हैं कि प्रॉफिट organizations main motive is to earn profit and non-profit organizations main motive is to render services। then प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का मेन फंक्शन क्या है, आखिर ये लोग काम क्या करते हैं, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम है इनका। देन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का मेन काम क्या है, हेल्पिंग पीपल्स, ये पीपल्स की मदद करते हैं। ये जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है यहाँ पर रिस्क कैसा होगा, जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा वहाँ पे रिस्क ज़्यादा, तो हाई रिस्क। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में रिस्क क्या होगा, लो होगा। देन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, नेट रिजल्ट इनका ऑपरेशन क्या होगा, जैसे आपका नेट रिजल्ट किससे नापते हैं, परसेंटेज से नापते हैं, तो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन का नेट रिजल्ट कैसे नापेंगे, प्रॉफिट या लॉस से नापेंगे। और वहीं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के जो रिजल्ट होते हैं यहाँ पे सरप्लस या डेफिसिट से नापते हैं। या तो सरप्लस होगा, या पैसा किसी ने ज़्यादा डोनेट कर दिया होगा, या डेफिशिएंसी आ गई होगी, कम हो रहा है पैसा, ठीक। देन टैक्स, तो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन में टैक्स इज पेबल, टैक्स देना कंपलसरी है, एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में टैक्स देना कंपलसरी नहीं है, नॉट पेबल। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट ग्रांट्स, मतलब गवर्नमेंट की हेल्प, गवर्नमेंट पैसा कंट्रीब्यूट करती है क्या प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में, नहीं करती है, नॉट अवेलेबल। बट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करती है पैसा, ठीक है। ये कंपैरिजन हुआ प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का। हम लोग कर लेते हैं जल्दी से चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ जो चैरिटी से चलते हैं, जहाँ पे लोग पैसा डोनेट करते हैं। तो ये जो हमारी सोसाइटी है ना, यहाँ पर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत बड़ा पैर पसार रखा है, ये कह सकते हैं कि मतलब बहुत बिग शेयर है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस का। बहुत सारे लोग चैरिटी करते हैं, पैसा डोनेट करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल,
तो अवर सोसाइटी इज़ डिवाइडेड इनटू रिच एंड पुअर पीपल। ये जो हमारी सोसाइटी है ये डिवाइड है रिच एंड पुअर पीपल में। रिच पीपल हैव द मीन्स टू मीट ऑल देयर रिक्वायरमेंट। जो अमीर हैं, जो रिच पीपल है, उनके पास तो सारे मीन्स हैं, वो अपने सारे रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर लेते हैं आराम से। एंड दे लीड अ लग्जरी लाइफ, और वो बहुत स्टैंडर्ड लाइफ स्पेंड करते हैं। बट पुअर पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मीट देयर एसेंशियल नीड्स ऑफ द फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। एंड इवन पुअर पीपल जो है ना, उनको फूड, क्लोथिंग और शेल्टर ही नहीं मिल पाता है, वो बेसिक रिक्वायरमेंट को ही नहीं मीट आउट कर पाते हैं। तो इंडिया जैसी कंट्री में मोस्ट ऑफ द पीपल आर पुअर। हमारी कंट्री में ज़्यादातर लोग क्या हैं, पुअर है, बिलो पावर्टी लाइन है। अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इवन बिलो पावर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं। तो इन सच सिचुएशन, इस सिचुएशन में होता क्या है, गवर्नमेंट, रिच पीपल और वॉलेंट्री एजेंसीज ये सारी हेल्प करती हैं पुअर की वेरियस वेज में, अलग अलग तरीके से मदद पहुंचाती हैं। दे कैन सेट अप ट्रस्ट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस टू ऑफर फाइनेंशियल हेल्प इन कैश एंड काइंड। ये लोग हेल्प प्रोवाइड करते हैं, कैश में भी हो सकता है तो देते हैं, पैसा दे दिया, या काइंड कोई बुक दिया, किसी को खाना प्रोवाइड करवा दिया। देखिए लॉकडाउन में कितनी सारी वीडियोस हम लोग देखते थे, यूट्यूबर्स जो होते थे बहुत सारे, कभी किसी को खाना प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, एसेंशियल चीज़ें प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। तो इसी तरीके से भी आप लोगों को भी डोनेशन करना चाहिए। अगर आपके पास इतना सफिशेंट है पैसा तो आप एक इंसान की तो मदद कर ही सकते हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ उनको तो दे ही सकते हैं। अगर उनके पास फूड नहीं है तो फूड तो दे ही सकते हैं, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सारी एसेंशियल चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को, अगर हमारे पास मीन्स हैं तो फॉर द वेलफेयर कैश में दे सकते हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर एंड डाउन ट्रोडन पीपल को। तो दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो फूड प्रोवाइड करती हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर एंड डाउन ट्रोडन पीपल को। सम एग्जांपल्स क्या क्या है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के? पहला तो हो गया एजुकेशनल ट्रस्ट। तो अब ये ट्रस्ट नाम ही बोल रहा है कि एजुकेशनल ट्रस्ट है, तो नाम अपने आप ही बता देता है अपना काम कि ये एजुकेशन के लिए पैसा, यहाँ पर अगर हम पैसा डालेंगे तो वो बच्चों के एजुकेशन के लिए जाएगा। तो दिस ट्रस्ट रन स्कूल एंड कॉलेज टू प्रोवाइड free education to poor people. They also offer scholarship and loans to bright children from poor families. तो ये जो है प्रोवाइड करता है एजुकेशनल फैसिलिटीज़ पुअर चिल्ड्रंस को। देन सेकेंड है क्लब्स जैसे कि लॉयन एंड रोटरी, ऑर्गेनाइज्ड ब्लड डोनेशन कैंप। एंड दीज ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड, ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या प्रोवाइड करती है, हेल्प प्रोवाइड करती है विक्टिम्स को जो नेचुरल क्लैमिटीज़ जैसे फ्लड या अर्थक्वेक या फायर में किसी को लॉस हो गया है, बहुत बड़े बड़े एरिया में नुकसान हो गया है, तो वहाँ पर ब्लड भी तो चाहिए होगा ना, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस हमें ब्लड प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई है। देन वॉलेंट्री एसोसिएशंस आ गई थर्ड। तो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव सेट अप धर्मशाला, नाइट शेल्टर एक्सेट्रा टू प्रोवाइड एकोमोडेशन टू द पीपल हु हैव नो प्लेस टू स्टे। लॉकडाउन के टाइम में ये सारे धर्मशाला ने बहुत हेल्प करी लोगों की जिनके पास घर नहीं थे, जिनके लैंडलॉर्ड ने उनसे जो है घर खाली करवा लिया। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है इसीलिए बनती हैं जो लोगों की मदद कर पाए उनके बुरे वक्त में। तो मेनी चैरिटेबल बॉडीज़ डोनेट मनी टू द नेशनल डिफेंस फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, और बहुत सारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस ने पैसा डोनेट किया। कहाँ पर पैसा डोनेट किया? नेशनल डिफेंस फंड में दे दिया, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दे दिया। उससे क्या होगा, और लोगों को रीच में जाएगा पैसा, और लोगों के पास जाएगा, और लोगों की भला होगा। तो ये सारी हो गई हमारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जांपल। नेक्स्ट अब हम लोग करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आते हैं, जैसे कि सोसाइटीज़, ट्रस्ट और नॉन प्रॉफिट कंपनीज़, ये हैं। तो देयर एक्सिस्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पे वाइड वैरायटी है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की। सम ऑफ देम आर मेंबर सर्विंग, कुछ मेंबर सर्विंग होते हैं, वाइल अदर आर कम्युनिटी सर्विंग। कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस मेंबर सर्विंग है और कुछ क्या है, टिक कर लीजिए इसको अपनी बुक में,
मेंबर सर्विंग है, वाइल अदर आर कम्युनिटी सर्विंग। तो दो टाइप के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं। मेंबर सर्विंग होते हैं जो मेंबर को सर्व करते हैं, और अदर जो होते हैं वो कम्युनिटी को सर्व करते हैं। तो म्यूचुअल सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव्स, ट्रेड यूनियंस एंड क्रेडिट यूनियन, इंडस्ट्री एसोसिएशन, स्पोर्ट्स क्लब्स एंड सीनियर सिटीजन क्लब आर सब मेंबर, ये मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है। मेंबर में ये इनके एग्जांपल याद कर लीजिएगा। रेड क्रॉस, चाइल्ड रिलीफ एंड हेल्पेज आर एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी सर्विंग ऑर्गेनाइजेशंस। और ये सारे कैसे हैं, ये कम्युनिटी सर्विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं।